सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए। फटी हुई शर्ट थी और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, ठंड से कांप रही थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र से अंबाला पहुंच चुकी है। आज काफी कोहरा था और महिलाओं का दिन था। महिलाओं ने गर्मजोशी से राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया और उनके इस यात्रा में शामिल भी हुई। अभी तक राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हुई है कि इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में आखिरकार राहुल गांधी टी शर्ट में कैसे रहते हैं। जब उन्होंने 9 दिन का ब्रेक लिया था और जब वो समाधियों पे नेक्स्ट डे घूमते हुए नजर आए थे तब भी वो टी शर्ट में ही थे, और आज जब कोहरा था, खूब सर्दी थी, तब भी वो टी शर्ट में ही ये यात्रा कर रहे थे। कुरुक्षेत्र से अंबाला के रास्ते में कई नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। इसी दौरान एक संबोधन में उन्होंने वो सारा राज खोल दिया कि क्यों वो इस सर्दी में भी टी शर्ट पहनते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। फिर ये मेरी टी शर्ट के पीछे पड़ गए। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात। नहीं, उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो, ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो। मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी, केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी, मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए। फटी हुई शर्ट थी और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा, वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात मत बोलो, ये फिर से आप गलत बात बोलना शुरू कर दे हो। महात्मा गांधी नहीं हूं मैं। आप नहीं, सुनो, ये मेरे जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं। सुना आपने, कह रहे हैं कि जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो केरल में काफी गर्मी थी, उमस थी, दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश में आए तो हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई थी। इसी दौरान उनसे 2-3 लड़कियां मिलने के लिए आई, छोटी छोटी बच्चियां मिलने के लिए आई। उनके पास ठीक से कपड़े नहीं थे, फटे थे या पतले कपड़े थे, और चूंकि सर्दी शुरू हो चुकी थी इसलिए वो कांप रही थी। फोटो खिंचवाने के लिए आई थी, उन्होंने फोटो खिंचवाया और उसी दिन इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इन बच्चियों के पास स्वेटर नहीं होगा तब तक वो स्वेटर नहीं पहनेंगे। साथ में वो ये भी जोड़ रहे हैं कि जब तक कि बहुत ज़रूरत ना आ जाए कि अब ठंड लग रही, पहनना ही होगा, तब तक वो नहीं पहनेंगे। इसी दौरान बीच सभा से किसी की आवाज़ आती है, महात्मा गांधी से उनकी तुलना की जाती है। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, फिर गलत बात बोल रहे हो, ऐसी बात मत बोलो, मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ, हो भी नहीं सकता। आपको बताऊं कि महात्मा गांधी ने भी जीवन भर लंगोटी ही पहना था, बाल नहीं रखे। वाकया है वो 22 सितंबर 1921 का, मदुरई जगह थी,
जहाँ पे कि महात्मा गांधी ने अपना बाल मुंडवा लिया था और लंगोटी धारण किया था। उसके पीछे की जो कहानी है वो ये कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि लड़ाई या आंदोलन को कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी कुछ किया था और अनुभव प्राप्त किया था। तो उस समय लोगों के सामने क्या दिक्कत थी? रोटी कपड़ा और मकान की। खाने को नहीं होता था, कपड़ा नहीं होता था। तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि भारत में सर्दी, गर्मी और बरसात 3 मौसम है और काफ़ी कुछ महीना ऐसा होता है कि बिना कपड़े के भी रहा जा सकता है, लिहाजा वो सूत कातने और कपड़ा तैयार करने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन इसी में क्या दिक्कत आई कि जो मिल का कपड़ा होता था वो खादी के कपड़े से, जो काता हुआ कपड़ा होता था उससे जो सस्ता पड़ता था। इसके बावजूद उन्होंने तय किया कि अपने भी काता हुआ कपड़ा पहनेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। और इसी क्रम में उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि आधी धोती ही पहनेंगे, लंगोटी ही पहनेंगे। और उन्होंने ताजीवन जो है लंगोटी ही धारण किया और देश के लोगों को संदेश दिया कि इस तरीके से संघर्ष किया जा सकता है। उसके पीछे बहुत सारा मकसद था। स्वदेशी आंदोलन था, हम खुद बुनेंगे कपड़ा, खुद कातेंगे और उसी को पहनेंगे। स्वदेशी का संदेश भी देना था। ये भी संदेश देना था कि जिन कपड़ों के लिए आप इतने परेशान हो, पहनना इतना ज़रूरी नहीं है। तो महात्मा गांधी ने अपने हिसाब से संदेश दिया। अब उसी से जब राहुल गांधी की तुलना हो रही तो राहुल गांधी कह रहे कि नहीं, बात ये नहीं है और उससे तुलना होनी भी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने मध्य प्रदेश की दोनों लड़कियों का वाकया सुनाया। अब देखते हैं कि राहुल गांधी पूरी की पूरी सर्दी जो है इसी टी शर्ट में काट देते हैं। इसको लेकर के उन्हें अपनी माँ सोनिया गांधी से भी डांट लग चुकी है, ये भी उन्होंने ही खुद बताया है। या बीच में स्वेटर या कोट धारण करते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।